नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम। यूजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एक अति महत्वपूर्ण एक सेट डिस्कस करेंगे करंट का, जो कि बिहार दरोगा के टारगेट करके बनाया गया है। और ये स्पेशली इससे यहाँ से अक्सर क्या होता है, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, करंट का अभी बहुत सारे एग्जाम में देखिए हाल ही में हुआ है, उसमें भी देखा गया है क्वेश्चन। और साथ साथ अभी जो दरोगा को टारगेट करके, ये स्पेशली हम लोग दरोगा को टारगेट करके ये रिकॉर्ड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका पार्ट 1 है। देखिए, इसमें जो भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को टैकल किया गया है, सिर्फ इसमें हम क्वेश्चन टाइप का बनाया नहीं है। इसमें सिर्फ हम क्या किए हैं कि वन लाइनर है, इसको रिवीजन, रैपिड रिवीजन के तौर पर हम लोग इसको यूज करेंगे, जो कि जल्दी से जल्दी इसका रिवीजन हो जाए, करंट का रिवीजन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है टाइम्स के द्वारा। देखिए, टाइम्स के द्वारा किड्स ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो तेजस्वी मनोज को चुना गया है। अब देखिए, टाइम्स के बारे में कभी कभी याद रखिएगा, ये टाइम्स न्यूयॉर्क शहर का एक पत्रिका है जो यूएसए में पड़ता है, और उसका इसकी स्थापना कब हुआ था, लगभग इसका स्थापना 1923 में हुआ था। ठीक है, तो इतना नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कि टाइम्स के द्वारा हाल ही में किसको किड ऑफ द ईयर चुना गया था, किसको, ये है तेजस्वी मनोज है। ठीक है, कौन है, तेजस्वी मनोज है। अगला है भूपेन हजारिका के सम्मान में आरबीआई ने, देखिए आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन दरोगा बहुत टारगेट करता है सब क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि हमेशा सिक्का के बारे में पूछ देता है। और ये भूपेन हजारिका कौन है, तो ये असम के हैं, पूर्वोत्तर भारत के रहने वाले हैं। और इनके मतलब ये एक तरह से संगीतकार भी हैं, बहुत सारा ये लगभग, और संगीतकार है, फिल्म निर्माता भी है। तो ठीक है, ये भूपेन हजारिका है, इनके सम्मान में किया गया है 100 रुपए का सिक्का। ठीक है, अगला है असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी। क्या है, गुड बाय गुरुजी को पेरिस में होने वाले गंगेसुर सीन महोत्सव, अब फ्रांस के पेरिस में होने वाला क्या है, गंगेसुर सीन महोत्सव के लिए चुना गया है। तो कौन सा फिल्म है, ये असमिया फिल्म है, नाम क्या है, गुड बाय गुरुजी। ठीक है, क्या नाम है, गुड बाय गुरुजी। अगला है भारत का पहला अटल नवाचार केंद्र, अटल नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में खोला गया है, यहाँ पे खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दियला। दियला दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री है, जिसको कौन नियुक्त किया है, ये अल्बानिया एक देश है, उसने नियुक्त किया है डीएला। डीएला क्या है, एक एआई जनरेटेड मंत्री है। ठीक है, अगला है भारत का पहला एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ खोला गया है, इसका संचालन कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र में किया गया है। तो क्या है, भारत का पहला एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र है। अगला है देखिए क्रासेनिनी कोब। क्या है, क्रासेनिनी कोब एक ज्वालामुखी है। क्या है, एक ज्वालामुखी है, और ये कहाँ का है, ये रूस का है। और इसमें लगभग 600 साल बाद, कितना साल बाद, ये 600 साल बाद ये फटा है। तो याद रखिएगा, ये अक्सर पूछता है, ज्वालामुखी से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलेगा करंट के टाइप में। ये देखिएगा, क्या नाम है, क्रासेनिनी कोब ज्वालामुखी है। ठीक है, अगला है 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम। क्या है, कॉमनवेल्थ गेम, इसके लिए भारत ने, जो भारत की मेजबानी में आएगा, तो भारत किस शहर के लिए उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा है, तो शहर है अहमदाबाद शहर। जो 2030 में भारत में अगर होने वाला होगा कॉमनवेल्थ गेम, उसके लिए अहमदाबाद शहर को, उसका शहर का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, अगला है पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव। देखिए, खेलो इंडिया का बहुत सारा संस्करण है, अब एक पहला संस्करण है, कौन सा है, ये जल महोत्सव है। कौन सा है, जल महोत्सव है। इसका शुरुआत कहाँ किया गया है, ये श्रीनगर में हुआ है। और श्रीनगर कहाँ में, तो डल झील में हुआ। कहाँ पे, श्रीनगर के डल झील में किया गया था। ठीक है, अगला है, और देखिए इसका शुभंकर कभी कभी होता है क्या, कि पूछता है कहाँ हुआ है। ठीक है, और पूछता है यह शुभंकर क्या था, इसका शुभंकर है हिमालयन किंगफिशर। याद रखिएगा, हिमालयन किंगफिशर इसका शुभंकर बनाया गया है। और देखिए कहाँ पे हुआ है, श्रीनगर में, याद रखिएगा श्रीनगर में हुआ है, डल झील में हुआ है, और शुभंकर क्या है, हिमालयन किंगफिशर। ठीक है, अगला है एटलस। ये आजकल ये बहुत पूछ रहा है एग्जाम में, करंट के अभी जितना भी एग्जाम हुआ, जैसे कि अभी केवीएस का भी एग्जाम हुआ है हाल ही में, साथ साथ जो एक एग्जाम हुआ है इसका, एक जनजातीय स्कूल का जो हुआ था ना, इसको, उसमें भी ये पूछा था, इस ब्राउजर के बारे में पूछ रहा था कि एटलस एक ब्राउजर है। क्या है, एटलस क्या है, एक ब्राउजर है। इसकी शुरुआत कौन किया है, इसका शुरुआत किया है ओपन एआई ने किया है। ओपन एआई ने इसका शुरुआत किया है। जिस तरीके से गूगल है, ये सब क्या है, सब एक ब्राउजर है, उस टाइप से ही एटलस एक ब्राउजर है। इसका शुरुआत कौन किया है, एटलस ने किया है, सॉरी ओपन एआई ने किया है। ठीक है, अगला है हैदराबाद में भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक। क्या है, पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है, हैदराबाद में है। ये पशु का स्टेम सेल बनाया, स्टोर किया जाएगा। ठीक है, अगला है देखिए अनंत टेक्नोलॉजी। अनंत टेक्नोलॉजी 2028 तक, याद रखिएगा 2028 तक भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगा। और अनंत टेक्नोलॉजी भारत एक जो निजी है, प्राइवेट कंपनी है, और ये क्या करेगा, भारत में 2028 तक क्या करेगा,
निजी तौर पे सैटेलाइट से जो इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला ये कंपनी बने। कौन है? एनॉन टेक्नोलॉजी। कब शुरू करे, कब तक देगा? 2028 तक। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दरोगा क्या है ना, इस सब क्वेश्चन को बहुत टारगेट करता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला है G20 सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया था। क्या दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया था। इसमें थीम क्या रखा गया था? तो थीम था एकजुटता, समानता, स्थिरता, स्थिरता। ये तीन इसका एक मतलब इसका थीम था। और 21वां जो होगा ना, 21वां कहाँ होगा? 21वां होगा अमेरिका में आयोजन होगा। ये 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा अमेरिका में, 21वां होगा, ठीक है। ये G20 का अगला प्रश्न है। अगला मतलब ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025 की थीम क्या रखी गई है? एक सूर्य, एक विश्व, एक साझा संकल्प। और ये कहाँ किया गया है? इसका ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था भारत मंडपम में। भारत मंडपम कहाँ है? ये दिल्ली में है, यहाँ पे इसका किया गया, ठीक है। अगला है मारिया कोरिना मचाडो। क्या है? मारिया कोरिना मचाडो। ये इसको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था 2025 में। ये कहाँ से, किस देश से संबंधित है? ये वेनेजुएला से संबंधित है, वेनेजुएला से संबंधित है। ये मतलब इनको दिया गया था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए तानाशाही शासन के खिलाफ ये बोल रही थी, इसलिए इनको दिया गया था। और हाँ, चलिए अगला है 67वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025। देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में एजुकेट गर्ल्स को मिला है। किसको मिला है? एजुकेट गर्ल्स को मिला है। और देखिए एजुकेट गर्ल्स ये भारत की पहली संस्था है। क्या है? भारत की पहली संस्था है। और इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ है गायत्री नायर लोबो। गायत्री नायर लोबो है, इनको दिया गया, ठीक है। याद रखिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेमन मैग्सेसे ये बहुत याद रखिएगा, क्योंकि 2025 में क्या संस्था है? भारतीय संस्था है। अगला है पूर्व प्रचंड प्रहार, एक नाम है मेचुका। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये युद्ध अभ्यास है, ये आयोजन किया गया है ये अरुणाचल प्रदेश में। और ये भारत का त्रिसेवा, यानी कि भारत में जो भारत के तीनों सेवा, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों इसमें मिला था, ठीक है। अगला है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो में किया गया। ये ब्राजील में है, इसका आयोजन किया गया था। इसका थीम क्या रखा गया है? थीम है अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, इसका थीम रखा गया था, ठीक है। अगला है T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको बनाया गया है? रोहित शर्मा को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको एग्जाम में पूछ सकता है। अगला है विक्रम फर्स्ट। विक्रम क्या है? प्रथम। ये पहली भारतीय वाणिज्यिक निजी रॉकेट है। क्या है? पहली भारतीय वाणिज्यिक निजी रॉकेट है। इसको कौन बनाया? इसको बनाया स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। अगला है जस्टिस सूर्यकांत को 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये अभी हाल ही में बने हैं। अगला है लैरी पेज दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। कौन व्यक्ति बन गया दुनिया का सबसे तीसरा अमीर? लैरी पेज नाम है इसका, पेज नाम है। अगला है भारत ने महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। ये जीत गया 2025 का भी। हाल ही भारत क्या बनी है? महिला कबड्डी में विश्व चैंपियन बन गई, विश्व कप। अगला है अमेरिकी ओपन 2025। अमेरिकी ओपन 2025 इसमें कौन है? महिला एकल में। कौन है? महिला एकल में महिला एकल खिताब कौन जीता है? जीती है आर्याना सवालेंका, इनका खिताब जीती है। अगला है विंग्स ऑफ वेलोर। विंग्स ऑफ वेलोर ये कौन लिखा है? तो विंग्स ऑफ वेलोर लिखा है स्वप्निल पांडे के द्वारा लिखा गया है। देखिए दरगाह में एक दो पुस्तक का नाम आपसे अक्सर पूछ ही ले जाएगा, करंट पूछ ही लेगा। अगला है द राइज ऑफ हिटमैन के लेखक कौन है? तो ये है आर कौशिक के द्वारा लिखा गया है। द राइज ऑफ हिटमैन का ये लिखा गया, ठीक है। धन्यवाद।